हेलो गाइस, सब बढ़िया। आज हम फिजिक्स में चैप्टर सेकंड, जिसमें हम स्थिर विद्युत और विभव और धारिता को अच्छी तरह से समझेंगे। जिसमें हमारा टॉपिक है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो विद्युत विभव वो होता है जो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाता है। क्योंकि अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो चलो इसे समझते हैं अच्छी तरह से। तो ये हमारा इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट मतलब अनंत है। और यहाँ पर हमें कोई बिंदु मान लिया, ए बिंदु मान लिया। तो ये क्या है? किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र है तो अनंत से क्या, ये अनंत से एक बिंदु लेंगे। क्या? अनंत से एक बिंदु लेंगे। तो ये अनंत से यहां तक बिंदु जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम विद्युत विभव। क्या बोलेंगे? विद्युत विभव। तो इसकी डेफिनेशन होगी किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्योंकि अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये भी है विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। इसे मिटाते हैं। ये हो गया कार्य बट्टे आवेश। तो विद्युत विभव को किससे प्रेजेंट करते हैं? विद्युत विभव को प्रेजेंट करते हैं V से, और कार्य को करते हैं W से, और आवेश को Q से। तो क्या हो गया? V बराबर W अपॉन Q। और इसका एसआई मात्रक लिखते हैं। तो एसआई मात्रक होगा, इसका होगा कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक कुलाम। तो क्या होगा? जूल कुलाम। क्या होगा? जूल कुलाम या वोट। क्या होगा? वोट। तो इसका होगा एसआई मात्रक। क्या होगा? एसआई मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। और आवेश का मात्रक कुलाम। यह इसका दूसरा ऐसा एक मात्रक भी होता है। क्या होता है? वोट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका विमेय सूत्र भी लिखेंगे। तो इसका विमेय सूत्र मतलब विमा। क्या? विमा। तो कार्य की विमा लिखते हैं। कार्य की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और क्यू इंटू आई टी। तो क्या होगा? तो क्यू इंटू आई टी तो मतलब 80। क्या होगा? 80 होगा। तो क्या होगा? ये 80। तो विद्युत विभव की विमा निकालेंगे। तो विद्युत विभव की एम का एम, एल स्क्वायर, और टी नीचे भी है तो ऊपर हो जाएगा -T3 -T और A -1। ये किसकी विमा हो गई? विद्युत विभव की विमा हो गई है एम एल स्क्वायर टी -3 A -1। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसे मिटा दे।
तो अब करते हैं हम विभवांतर। तो विभवांतर भी ऐसा ही है। विभवांतर ऐसा है कि इसमें होता है, क्योंकि उसमें विद्युत विभव में था अनंत से किसी बिंदु तक ले जाया जाता है, और इसमें होगा एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो इस तरह समझते हैं इसे। तो इसमें होगा, ये कोई बिंदु मान लिया डी, और एक बिंदु ये मान लिया, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश में एक बिंदु से क्या, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो लिखते हैं, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश क्या, एकांक आवेश में एक बिंदु से क्या, एकांक आवेश में एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। इसे V से प्रेजेंट करते हैं, ये क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और इसका लिखते हैं फॉर्मूला। तो लिखते हैं फॉर्मूला, विभवांतर क्या होगा? कार्य बट्टे आवेश। लिखते हैं कार्य बट्टे आवेश। तो विभवांतर को V से प्रेजेंट करते हैं, V W बट्टा Q। तो यह डायरेक्ट ये आएगा, क्योंकि हमारा बिंदु था B, ये यहां बिंदु B से A, तो यह आएगा VB माइनस VA, क्योंकि किस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो होगा VB माइनस VA अब बराबर W बट्टा Q। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो VB मतलब होता है बिंदु VB में विभव। तो बिंदु B, तो VB में होगा बिंदु B में विभव, और बिंदु A में होगा क्या होगा? A में हो जाएगा विभव। और इसका ऐसा एक मात्रक भी देखते हैं। ऐसा एक मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम्ब। यह इसका दूसरा ऐसा एक मात्रक भी होता है, क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका विमेय सूत्र भी निकालते हैं। जो विभव की विमा आई थी, वही इसकी विमा होगी
और जो विभव में उसका ऐसा एक मात्रक था, तो वो भी इसमें वही आएगा, ऐसा एक मात्रक। तो लिख दें उसकी विमा, विमेय सूत्र, विमा। तो कार्य की विमा एम टी माइन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और क्यू इंटू आई टी। तो 80 हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये किसकी विमा हो गई? विभवांतर की विमा हो गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम इसे मिटाते हैं। तो इसके फॉर्मूले लिखते हैं, 3 जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आएंगे। तो 3 फॉर्मूला लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं W, ये होगा कार्य W एफ एस कोस थीटा। तो F मतलब होगा बल, F का अर्थ क्या होगा? बल। S का मतलब विस्थापन, और थीटा मतलब F और S के मध्य कोण। ये फॉर्मूला हमारे नियत बल के लिए क्या है? ये किसके काम आएगा? ये आएगा हमें जब बल क्या होगा? परिवर्तित होगा। जब बल परिवर्तित या नियत, तो ये बल ये फॉर्मूला काम आएगा हमारे जब बल क्या होगा? नियत होगा। तो ये बल कब काम आएगा? ये आएगा जब बल नियत हो। क्या होगा? जब बल नियत होगा तब ये फॉर्मूला काम आएगा। तो सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। जब बल परिवर्तित, जब बल परिवर्तित हो, जब बल परिवर्तित होगा, जब क्या होगा? बल परिवर्तित होगा, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं एफ डी एस कोस थीटा, जिसमें एफ का मतलब था बल, डीएस मतलब होगा, यहां लिख देते हैं अल्प विस्थापन। क्या होगा? अल्प विस्थापन। और एक फॉर्मूला और दिखते हैं जो हमारे आर दूरी पर विभव की गणना में ये फॉर्मूला चाहिएगा, वहां पर जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये होगा 1/r² dr अपॉन माइनस 1/r। ये फॉर्मूला आएगा वहां पर काम विभव के लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्यार से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।